आज के सेशन में हम इंडोनेशिया का मानचित्रण करेंगे। कैसे इंडोनेशिया, पहली बात तो भारत का विस्तारित पड़ोस है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आसियान कंट्रीज में आपका जो है इंडोनेशिया आपका आता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और वर्तमान में देखें तो भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की यात्रा में भी हैं। तो आइए आज के सेशन में इंडोनेशिया द्वीप समूहों को समझें। यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, लगभग 17,508 द्वीपों से बना हुआ एक देश, मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुका है। मसाला व्यापार, मसाला ट्रेड के लिए भी जाना जाता है। तो इंडोनेशिया विषुवत रेखीय देश है, विषुवत रेखा होकर के जाती है इंडोनेशिया से। दक्षिण पूर्व एशिया यानी आसियान कंट्री का, और इस पूरे रीजन को, ये चूंकि प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है तो इस पूरे रीजन को, चूंकि ओशन में अवस्थित है आपके, तो ओशिनिया भी कहा जाता है इस पूरे रीजन को, ओशेनिया। यहाँ पे जितने भी द्वीप हैं, इनफैक्ट यहाँ पे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, सब ओशेनिया में अवस्थित हैं, ओशन में अवस्थित हैं, ये द्वीपीय देश है। नीचे आप देखिए ना, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया ही है, ऑस्ट्रेलिया है, ये पापुआ न्यू गिनिया है, ये ईस्ट तिमोर है, ये सारे द्वीप आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ पे। 17,000 से ज्यादा द्वीप हैं, इंडोनेशिया के द्वीप हैं। ऊपर यहाँ पर देखिए ये मलेशिया एक देश है, यहाँ पे देखिए ये मलेशिया मलाया प्रायद्वीप है, यहाँ पे सिंगापुर एक देश है, एक ब्रुनेई देश है। 10 देशों का संगठन है आसियान देश। तो भूमध्य रेखा पर स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है, एक बड़ा विस्तार है, 17,508 द्वीप हैं। विशाल राज्य, राजधानी क्या है? जकार्ता, राजधानी जकार्ता। संभवतः इसकी राजधानी भी आगे चल के बदली जा रही है, नई राजधानी इसकी बन रही है, नूसनतारा। मैं अभी उसके बारे में भी बात करूंगा। तो यहाँ का कल्चर, यहाँ की विविधता, यहाँ की संस्कृति भारत से बहुत मेलजोल खाती है तो ये इस्लामिक देश, लेकिन यहाँ का कल्चर भारतीय कल्चर से, इंडियन कल्चर से बहुत ज्यादा प्रेरित है। तो सबसे पहला काम करेंगे, एक बार पॉलिटिकल मानचित्र देखेंगे, बाद में इंडोनेशिया के बारे में बहुत कुछ जानोगे। देखो, मैंने अभी बहुत सारे देश आपको पढ़ाए हैं, कई सारे यूरोप के देश पढ़ाए हैं, है ना, यूरोप के हम बहुत सारे यूरोपीय देश पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम दक्षिणी अमेरिकी देश भी पढ़ चुके हैं। अभी आगे अभी बहुत लंबी श्रृंखला है, सारे पढ़ेंगे, कोई नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा, कोई देश छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको एशिया के भी कई सारे देश पढ़ा चुका हूं, आगे और अभी बहुत सारे एशिया के देश, ये एशियाई देश ही पढ़ा रहा हूं आपको। जो आप कहेंगे वो भी, और जो चर्चा में है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, मेरा एक ही उद्देश्य है, वर्ल्ड मैप आपके दिमाग में बैठाना, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके दिमाग में बैठाना, और इसी तर्ज में इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया के मैप को आपके दिमाग में बैठाना। ये मान लीजिए, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैप ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड मैपिंग, ये सब उसका टॉपिक है। ऐसे ही इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया मैपिंग, मैप ऑफ इंडिया, उसके अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक चल रहा है। कोई भी सेशन छोड़ना नहीं है, देखना है आपको सारे के सारे। तो इंडोनेशिया की बात करते हैं। सबसे पहली बात, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? सबसे पहली बात, लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो केवल 3 देशों के साथ जमीनी सीमा साझा करता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमाएं भी हैं, लेकिन जमीनी सीमा, लैंड बॉर्डर की बात करें, एक लैंड बॉर्डर तो ये साझा करता है मलेशिया के साथ। यहां पर देखिए मलेशिया है आपका, यहां पे मलेशिया है। मलेशिया में एक द्वीप है, ये बोर्नियो द्वीप है। ये कौन सा द्वीप है? बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप में ये आपका मलेशिया के साथ सीमा साझा करता है। मलेशिया का भी विस्तार है। ये वाला द्वीप जो है, इसको हम बोर्नियो द्वीप कहते हैं। आधा इंडोनेशिया है और आधा मलेशिया, ऊपर वाला मलेशिया है, नीचे वाला बोर्नियो द्वीप आपका। तो एक तो बोर्नियो द्वीप में, बोर्नियो द्वीप को कलीमंतान द्वीप भी कहते हैं। इसके बाद देखिए पापुआ न्यू गिनी, ये भी आपका एक द्वीप है, इसमें आधा आपका इंडोनेशिया है, ठीक है। यहां पे न्यू गिनी है, ठीक है, पूरा पापुआ न्यू गिनी द्वीप, पापुआ न्यू गिनिया बोलते हैं इसको, ठीक है, यहां पर। और यहां पर देखेंगे तो यहां पे ईस्ट तिमोर है, ईस्ट तिमोर है। ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, पूर्वी तिमोर, पापुआ न्यू गिनी और मलेशिया। एक तो ये दिमाग में बैठा लीजिए।
अच्छा, समुद्री सीमा किसके साथ साझा करता है? भारत के साथ भी साझा करता है। यहां पे देखिए हमारे द्वीप समूह है भारत के, जिनका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। जो हमारे निकोबार द्वीप हैं, यहाँ पे ग्रेट चैनल है, ग्रेट पास है, और ये जो सुमात्रा द्वीप है इसके साथ हमारी सीमा लगती है इंडोनेशिया की। इसके बाद देखिए सिंगापुर यहाँ पे एक देश है, यहाँ पे मलक्का जल संधि है, विश्व की सबसे व्यस्ततम जल संधियों में से एक। जैसे हरमुज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, वैसे मलक्का का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये जल संधि आपका जो है पूरा ट्रेड आपका होता है पूरे के पूरे आसियान कंट्रीज से लेकर के पूर्वी एशिया में। तो सिंगापुर के साथ सीमा साझा करता है। फिलीपींस आप देख सकते हैं, फिलीपींस द्वीप है यहाँ पे बहुत सारे, इनके साथ समुद्री सीमा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ समुद्री सीमा है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ समुद्री सीमा है। यहाँ पे और भी देश हैं, जैसे कि ये देखिए आप वियतनाम, यहाँ पे वियतनाम देश है, वियतनाम देश, इसके साथ भी समुद्री सीमा साझा करता है। तो कई सारे देशों के साथ मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं, कई सारे देशों के साथ लैंड बॉर्डर हैं। भारत के साथ, सिंगापुर के साथ, फिलीपींस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, वियतनाम के साथ। और भी देश हैं क्या? थाईलैंड के साथ, बिल्कुल थाईलैंड के साथ भी सीमा साझा करता है, थाईलैंड है आपका, थाईलैंड के साथ भी करता है। पलाऊ के साथ भी समुद्री सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये तो कुछ जनरल बातें हो गई, आगे अभी धीरे धीरे डेप्थ में होते चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे, ये इसका हम थोड़ा सा भौगोलिक मानचित्रण भी करेंगे। आज तो अभी पहले आप राजनीतिक मानचित्रण देख रहे हैं, अभी भौगोलिक मानचित्रण भी देखेंगे। इसके जो टोटल द्वीप हैं उनको हम 4 भागों में, 4 भौगोलिक समूहों में विभाजित करते हैं। आप सभी लोग जैव विविधता जब पढ़ते हैं तो सुंडालैंड के बारे में जानते होंगे। तो ग्रेटर सुंडा द्वीप, ग्रेटर सुंडा आइलैंड, इसमें कई सारे द्वीप आते हैं ग्रेटर सुंडा में। मैं एक बार थोड़ा सा आपको और क्लियर करता हूं। ग्रेटर सुंडा में देखिए एक सुमात्रा द्वीप है, ये भी आता है ग्रेटर सुंडा में, ठीक है, सुमात्रा हो गया। यहां पे देखिए बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप को कई जगह कालीमंतान द्वीप लिखा मिलेगा, ये भी आपका ग्रेटर सुंडा में आता है, कालीमंतान, ठीक है। जावा, यहां पर देखिए जकार्ता, ये इसका मुख्य द्वीप है जावा, ये भी आपका ग्रेटर सुंडा में ही आता है, जावा। और एक द्वीप यहां पे है जिसका नाम है सुलावेशी, सुलावेशी भी इसी का हिस्सा है आपका। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेशी, ये आते हैं ग्रेटर सुंडा द्वीप में। ग्रेटर सुंडा द्वीप किसमें आते हैं? ग्रेटर सुंडा द्वीप में, ठीक है। इसके बाद आते हैं लेसर सुंडा द्वीप, छोटे छोटे द्वीप हैं ये। लेसर सुंडा द्वीप में एक तो बाली, यहां पे देखिए बाली है, बाली के जस्ट नीचे ही एक और है लेम्बोक, लेम्बोक भी आपका लेसर सुंडा में आता है, लेम्बोक। बाली है, लेम्बोक है, तिमोर है, यहां पे नीचे देखिए ये तिमोर द्वीप है, ये आपके लेसर सुंडा में आते हैं। पहली बात ग्रेटर सुंडा लिख लीजिएगा, दिखा भी दिया मैंने, अपने मैप में भी बना लीजिएगा। ये आप देखिए सुमात्रा है, सुमात्रा के साथ ही भारत की सीमा है, समुद्री सीमा, ठीक है। ग्रेट चैनल कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुमात्रा, ठीक है, जावा, कालीमंतान या बोर्नियो द्वीप और सुलावेशी, ये 4 द्वीप आपके ग्रेटर मतलब बड़े द्वीप हैं, आपके ग्रेटर सुंडा द्वीप हैं। लेसर सुंडा द्वीप मैंने आपको बताया 3 द्वीप है, बाली, लेम्बोक और तिमोर। छोटे छोटे द्वीप और आते हैं, पूरी की पूरी श्रृंखला है यहाँ पे, ये लेसर सुंडा द्वीपों की एक श्रृंखला है पूरी की पूरी, लेसर सुंडा है ये, ठीक है। इसके बाद एक द्वीप आता है इसका, जो कि इसका पश्चिमी द्वीप है, जो कि न्यू गिनी द्वीप का पश्चिमी भाग है, यहां पर ये वाला हिस्सा, ये आप देख पा रहे हैं, ये है पापुआ, पापुआ, न्यू गिनी द्वीप का पश्चिमी भाग पापुआ बोलते हैं उसे। पूरे द्वीप को तो पापुआ न्यू गिनी बोलते हैं, न्यू गिनी एक अलग देश है, पापुआ क्षेत्र आपका इंडोनेशिया के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एक द्वीप और है जिसको हम बोलते हैं मालुकू द्वीप, मालुकू द्वीप या मोलुकास द्वीप, यहां पे देखिए ये है, ये द्वीप 4 भागों में डिवाइड कर दिया। देखो एक भाग तो आपके ये सारे द्वीप हैं, ये आपके ग्रेटर सुंडा द्वीप हैं, ये हो गया वो एक एंटिटी। इधर वाले हैं लेसर सुंडा द्वीप, 2 एंटिटी। यहां पर देखिए 3 नंबर है मालुका द्वीप, ठीक है, और ये 4 नंबर है, ठीक है, 4 नंबर आपका क्या है? पापुआ द्वीप। जो आपका मालुकू द्वीप है सुलावेसी और न्यू गिनी के बीच में अवस्थित है,
सुलावेसी और न्यू गिनी के बीच में स्थित है। ये पूरा स्पाइस आइलैंड है, बहुत मसाला होता है इसमें। ठीक है, ये मालुकू द्वीप जो है ये पूरा स्पाइस आइलैंड है, मसाला द्वीप बोलते हैं इनको। ये हो गई कुछ सामान्य जानकारी। ठीक है, लगभग 17,508 द्वीप, छोटे छोटे द्वीप हैं। अच्छा, द्वीप हुए क्यों? उसके पीछे का कारण है प्लेट टेक्टोनिक, ज्वालामुखी द्वीप। यहां पे बहुत सारे ज्वालामुखी भी हैं। आप सभी जानते हैं ना, प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर पर अवस्थित है ये आपका, और इसमें 120 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं। 120 प्लस ज्वालामुखी है इस पूरे क्षेत्र में। देखो भौगोलिक मानचित्रण हो गया, 4 भागों मैंने डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, इनफैक्ट आप अब समझ गए होंगे। ठीक है, 4 भागों में डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा इसका भौगोलिक मानचित्रण, प्राकृतिक संरचना कितना क्या है, द्वीपों की संख्या भी मैंने आपको बता दी। भूमध्य रेखा में अवस्थित है। जलवायु कैसी होगी? उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी, साल भर गर्मी पड़ती है, बारिश पड़ती है। भारत के बहुत सारे लोग यहाँ पर जाते हैं छुट्टियां मनाने। थोड़ा सा यहाँ की करेंसी भारत की करेंसी से काफी कम है। रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। पापुआ प्रांत में एक छोटा सा द्वीप है, मतलब पापुआ पूरा का पूरा यहाँ पे है ना, पापुआ आपका। ठीक है, यहाँ पे पापुआ है। तो पापुआ में ही एक पॉइंट है जिसका नाम है पुनकाक जया। पुनकाक जया इसका हाईएस्ट पीक है। यहां पे देखिए यहां पे है पुनकाक जया। पुनकाक जया इसका हाईएस्ट पीक है, 4,884 मीटर की हाइट है इसकी, पुनकाक जया की। पापुआ प्रांत में इसका सबसे हाईएस्ट पीक अवस्थित है। वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। लगभग 28 करोड़ से ज्यादा लोग। पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है। सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप जावा द्वीप है इसका, जहां राजधानी जकार्ता है। ये देखिए ना, ये जावा द्वीप है आपका। सबसे ज्यादा यहां पर आबादी आपकी रहती है, सबसे सघन आबादी यहीं पर रहती है। भीड़ भाड़ और डूबने के खतरे को देखते हुए इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता बदल करके बोर्नियो द्वीप पर अभी ये अपनी नई राजधानी डेवलप कर रहे हैं। जकार्ता में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो गई है, यहां पर एक नई राजधानी डेवलप की जा रही है। यहां पे एक जगह है जिसका नाम है नूसंतारा। नूसंतारा, नूसंतारा नई राजधानी बनने जा रही है इंडोनेशिया की। एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। कई सारे मंदिर हैं यहां पर, कई सारे मंदिर हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरबुदुर मंदिर यहीं पर अवस्थित है। दुनिया के सबसे बड़े रेप्टाइल्स छिपकली यहीं पाई जाती है। यहां पर कोमोडो ड्रैगन पाए जाते हैं, सिर्फ इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों में पाए जाते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया के बारे में ये तो कुछ बातें हो गई। अब थोड़ा सा चीजों को एक बार रिवाइज भी करा देता हूं, थोड़ा सा डिटेलिंग भी करा देता हूं। 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, ये चीज मैंने बताया। पहले नंबर पे मलेशिया आपको बताया, मलेशिया के साथ 2 जगह, बोर्नियो द्वीप पर और यहां पर भी। ठीक है, समुद्री सीमा भी लगती है। बोर्नियो क्लीमंतान द्वीप के उत्तरी भाग में आपका जो है मलेशिया अवस्थित है। पापुआ न्यू गिनी, न्यू गिनी द्वीप के मध्य से विभाजित है। पश्चिमी प्रांत पापुआ है, ये वाला क्षेत्र पापुआ है। पापुआ किसका है? इंडोनेशिया का। पापुआ इंडोनेशिया के पास है। ठीक है, पूर्वी तिमोर आपको बताया, तिमोर द्वीप के पूर्वी हिस्से पूर्वी तिमोर। समुद्री देश, लगभग 7 देशों के साथ समुद्री बॉर्डर लगती है। भारत के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, थाईलैंड, पलाऊ, ये सारे जुड़े हुए हैं। इनका विशेष अनन्य आर्थिक जोन के साथ सीमा साझा करता है। टोटल 17,508 देश हैं। ठीक है, इंडोनेशिया कि लगभग 6,000 द्वीपों में ही मानव आबादी निवास करती है। बाकी द्वीप आपके जो है निर्जन पड़े हुए हैं। 4 समूहों में मैंने बांटा इसको, ग्रेटर सुंडा, लेसर सुंडा। ठीक है, ग्रेटर सुंडा, लेसर सुंडा। ये शायद संभवतः आपने इससे पहले कभी इस तरीके से समझा हो। ये आपके सारे ग्रेटर सुंडा हैं। इधर ये पूरा का पूरा ग्रेटर सुंडा है, नंबर 1। ठीक है, ये आपका लेसर सुंडा है, ये वाला रीजन पूरा लेसर सुंडा है। ये आपका 1 है और ये आपका एक क्षेत्र है। नंबर 1 ग्रेटर सुंडा, नंबर 2 लेसर सुंडा, नंबर 3 न्यू गिनी वाला क्षेत्र और नंबर 4 यहाँ पे। ठीक है, ग्रेटर सुंडा इंडोनेशिया का सबसे बड़ा, आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। सुमात्रा, जावा, जावा में दुनिया की सबसे सघन आबादी वाला द्वीप आपका जावा है।
जावा में बहुत आबादी रहती है, सबसे सघन आबादी इंडोनेशिया के जावा द्वीप में रहती है। दूसरे नंबर पे आपका होन्सू आता है, जापान का होन्सू द्वीप। जापान मैंने पूरा मानचित्रण करवा रखा है आपका। बोर्नियो, जैसा कि मैंने बताया, कालीमंतान, ये वाला क्षेत्र आपका कालीमंतान बोर्नियो के इंडोनेशिया का हिस्सा है। सुलावेशी, सेलिबीज, है ना, ये शामिल है। लेसर सुंडा द्वीप मैंने आपको बताया। नुसा, कई जगह नुसा संतारा बोलता है, नुसा तेंगारा शब्द भी यूज होता है। लेसर सुंडा द्वीप, नुसा तेंगारा भी बोला जाता है लेसर सुंडा को। द्वीपों की एक श्रृंखला है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में लोग ज्यादातर जो जाते हैं लेसर सुंडा में जाते हैं, बाली में जाते हैं। बाली है, लंबोक है ना, सुबाम्बा है, फ्लोर्स है, तिमोर द्वीप है, कई सारे द्वीप हैं यहाँ पे, छोटे छोटे द्वीप, कई सारे छोटे छोटे द्वीप यहाँ पे सम्मिलित हैं। ठीक है, ये भी आपका ये ग्रेटर सुंडा में आता है। ग्रेटर सुंडा में सुमात्रा, जावा, सुलावेशी और बोर्नियो। ठीक है, क्लियर हो चुका है। मलुकू द्वीप समूह यहाँ पर है, मसाला द्वीप है आपका, ऐतिहासिक रूप से मसाला द्वीप कहा जाता है। मध्यकाल में दुनिया भर में जायफल और लौंग यहीं से जाते थे। भारत में भी होता है लेकिन यहाँ पे ज्यादा होता है जायफल। डच थे यहाँ पर पूरे क्षेत्र में, डच द्वीप थे, डच औपनिवेशिक क्षेत्र था ये। न्यू गिनी का पश्चिमी आधा हिस्सा, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है आपका, जंगलों से बना हुआ, बहुत सारी जनजातियां यहाँ पे निवास करती हैं। तो ये सारी बातें डिस्कस हमारी हुई हैं। रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है, एक से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। माउंट मेरापी ज्वालामुखी है आपका। माउंट ब्रोमो, माउंट क्रकाटोआ, अभी हाल ही में आपका जो है माउंट क्रकाटोआ जो है हाल ही में सक्रिय हुआ था, इंडोनेशिया में अवस्थित पड़ता है, ज्वालामुखी है आपका माउंट क्रकाटोआ। माउंट तंबोरा, माउंट तंबोरा, माउंट ब्रोमो, माउंट मेरापी, ये सारे आपके। जलवायु उष्णकटिबंधीय है, भूमध्य सागरीय है, ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है, इक्वेटर क्षेत्र में आता है। तापमान लगभग 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता ही रहता है। ठीक है, भारी वर्षा होती है, रेनफॉल होती है मानसून काल में। बायोडाइवर्सिटी बहुत है, मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्रों में से एक है। दुनिया के बाद अमेजन के बाद, अमेजन फॉरेस्ट एरिया जो आपका है अमेजन नदी का, दुनिया के बाद सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ओरुंगुटान के बारे में आपने सुना होगा, ओरुंगुटान, टाइगर, ठीक है, गैंडे, इन सब का ये आपका प्राकृतिक घर है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है, 28 करोड़ से ज्यादा की आबादी है यहाँ पर, चौथा आबादी वाला देश। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया है, लेकिन एक सेकुलर स्टेट है, सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम, 87% मुस्लिम आबादी यहाँ रहती है। इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी किसी देश में नहीं है। बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ पे, लेकिन ये विविधता में एकता को ध्यान में रखते हुए चलता है। बहुत सारे जातीय समूह हैं, 700 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा इंडोनेशिया यहाँ की आधिकारिक भाषा है। न्यू राजधानी है न्यू संतारा, जैसा मैंने आपको बताया। जकार्ता में बहुत तेजी से भीड़भाड़ बढ़ती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं। तो सरकार ने बोर्नियो के जंगलों के बीच एक नई पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक राजधानी नूसंतारा का निर्माण कर रही है। नूसंतारा यहां बन रही है। नई राजधानी क्या है? नूसंतारा। रामायण और हिंदू संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है हमें इंडोनेशिया में। मुस्लिम बहुल्य होने के बावजूद भी इंडोनेशियाई संस्कृति में महाकाव्य रामायण और महाभारत का गहरा प्रभाव है। यहाँ की जो राष्ट्रीय एयरलाइंस है उसका नाम है गरुड़ इंडोनेशिया। यहाँ के नोटों में भगवान गणेश की तस्वीरें छपी हुई हैं। ठीक है, दुनिया की सबसे जहरीली छिपकली जिसका नाम है कोमोडो ड्रैगन यहां पाई जाती है। कोमोडो नेशनल पार्क है पूरा का पूरा, वहां पर पाई जाती है छिपकली आपकी। दुनिया की सबसे महंगी कॉफी जिसका नाम है कोपी लुवाक यहां बनती है, इंडोनेशिया में बनती है। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य चीजें हैं जो आपको दिमाग को बैठा के रखिएगा। आप जानते हैं कॉफी जो होती है वो कई सारे ऐसे जानवर होते हैं उनकी पोटी से बनती है। कॉफी बीन्स होते हैं आपके, है ना। तो इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। कॉफी जो आपका है ना, आप लोग बड़े चाव से पीते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो किसी का मल होता है ना, मल से बनती है वो। एक एशियाई पाम सीवेट करके बिल्ली जैसा जानवर होता है, उसके द्वारा जो है बहुत सारे कॉफी के बीज जो खाए जाते हैं बाद में पचाकर जो बाहर निकाले जाते हैं। दुनिया की सबसे महंगी कॉफी होती है वो।
ठीक है, बाकी बाकायदा उसे प्रोसेस्ड किया जाता है, वो सारी चीज है। इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आसियान कंट्रीज में से G20 देशों का एक प्रमुख सदस्य है आपका। इंडोनेशिया की आर्थिक संरचना, बहुत सारे बड़े बड़े मेजर आइलैंड हैं, ग्रेटर सुंडा द्वीप है, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन औद्योगिक गतिविधियों का भौगोलिक तौर पे जुड़ाव है इनका। तो इंडोनेशिया जीडीपी की विकास दर बहुत ज्यादा है, 1.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है यहाँ पे, पीपीपी के आधार पे दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में आता है आपका। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं यहाँ पे निकिल पाया जाता है, ताड़ तेल पाया जाता है, पॉम ऑयल यहाँ पे बहुत है, थर्मल कोयला पाया जाता है, इनका बहुत बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ठीक है, लगातार यहाँ पे बहुत सारे कच्चे खनिज बहुत सारे निकलते हैं और उनका ये जो है निर्यात भी करता है। अभी जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल और इन सब चीजों पे काम कर रहा है बड़े स्तर पे। क्लियर, स्पष्ट है। जावा की सबसे बड़ी, सबसे देश का आर्थिक इंजन जो है, जो इकोनॉमिक केंद्र है, वो जावा है। कुल जीडीपी का अकेले जावा द्वीप का योगदान 57% है। इंडोनेशिया का मुख्य औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग हब है, पूरे का पूरा भी मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे डेवलप हो रहा है। यहाँ पे कपड़ा बनता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता सामान, ये सारे बनते हैं। टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र है, पूरे विश्व भर के लोग बाली वगैरह घूमने आते हैं। रामायण से प्रेरित है ना, सुमात्रा, बाली रामायण का ही किरदार है, उससे नाम भी इसके द्वीपों के देखिए आप। तो आर्थिक केंद्र आपका क्या है, जावा द्वीप है, यहाँ पे जकार्ता राजधानी है। सुमात्रा द्वीप का भी जीडीपी में काफी योगदान है आपका। सुमात्रा द्वीप प्राकृतिक संसाधन बहुत पाए जाते हैं, ताड़ के पेड़ बहुत सारा है, पॉम ऑयल, रबर, कॉफी, चाय, ठीक है, ये सब प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्लीमंतान बोर्नियो द्वीप है आपका, खनन और भविष्य की राजधानी कही जाती है क्लीमंतान। विशाल कोयला खनन, माइनिंग के लिए, घने वनों के लिए, लकड़ी उद्योग के लिए, ठीक है। इंडोनेशिया एक ग्रीन और स्मार्ट राजधानी नूसंतारा का निर्माण कर रहा है आपका, ठीक है, रियल एस्टेट में निवेश डेवलप करने को लेकर। सुलावेशी द्वीप आपका जो है निकिल और धातु विनिर्माण यहां पर हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सब चीजों को लेकर के। दुनिया में सबसे बड़ा निकिल का भंडार कहां पर है, सुलावेशी द्वीप में, निकिल का, ठीक है, ये भी आपको दिमाग में बैठाना है। और पापुआ द्वीप के बारे में बताया, सोने और तांबे के विशाल भंडार पाए जाते हैं पापुआ द्वीप में, ठीक है। आर्थिक गतिविधियां, भौगोलिक रूप से दूर जरूर है पापुआ, लेकिन यहाँ पे आर्थिक गतिविधियां बहुत सारी है। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान ग्रासबर्ग माइन यहीं पर अवस्थित है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तांबे की खदान यहीं पर अवस्थित है। अमेरिका और इंडोनेशिया दोनों के द्वारा ज्वाइंट वेंचर के द्वारा इनको चलाई जा रही है। और जो बात हमारी चलती है, जो हम डिस्कशन करते हैं, बाली, बाली आपका एक सांस्कृतिक द्वीप है, इंडोनेशिया की पर्यटक राजधानी है। बाली की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से जीवंत हिंदू कल्चर, प्राचीन मंदिरों, पारंपरिक नृत्यों, समुद्र तटों पर निर्भर है। बहुत सारे विदेशी पर्यटक यहां पर आते हैं, बड़ा हिस्सा आपका बाली पहुंचता है। तो ये एक सामान्य जानकारी है हर एक द्वीप वाइज इंडोनेशिया के बारे में। जनरली इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपको बस दिमाग में बैठा के रखना है। मैंने आपको ज्वालामुखी भी बता दिए, प्रमुख ज्वालामुखी के नाम बता दिए, जल संधियां बता दी, ऑलमोस्ट सारे डिस्कशन हमारे हो गए हैं, ठीक है। मलक्का जल संधि आपकी यहाँ पर है, ये सिंगापुर है और यहीं पे मलक्का जल संधि है। ये पूरा मलाया प्रायद्वीप है, इसमें मलेशिया, थाईलैंड, कई सारे देश आपके अवस्थित हैं, ठीक है। इसको दिमाग में बैठा के रखिएगा। चलिए।